नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनिष्क मेहता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग सबसे पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर हफ्ते में एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अक्सर लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काफ़ी बुरा लग रहा है। कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ, पता है पहले कुछ कंटेंट अच्छे नहीं थे लेकिन अब मैं लेकर आ रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ 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 पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट में लिखते रहना कि कौन सी, थंबनेल से तो समझ ही गए हो आप लोग, मैं बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो कौन सी बुक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप उसको लेना चाहते भी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप लोग जा कर के वहाँ से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, बुक्स मुझे भी पहले पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये बुक्स के बारे में समझा कि बुक्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे एक लाइफ में क्या एक रोल प्ले करती है, क्या एक अदा एक इम्पैक्ट हमारे में डालती है, तब से मैंने बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है और मैं तब से बुक्स को पढ़ रहा हूँ। और मैंने बुक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा वीडियोस को देखा मैंने कि कौन से हम लोग वीडियोस मतलब हम लोग कौन से बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करें या पढ़ें। तो मुझे पता पड़ा कि ऐसी काफ़ी ज़्यादा बुक्स है, कम ऐसी लंबी लाइन है बुक्स की, तो हम कौन से हम लोग बुक्स को पढ़े। तो मैंने उसमें से कुछ गिने चुने स्टार्टिंग्स की बुक्स को मैं लेकर आया हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से मुझे पता पड़ा कि यार हम इससे सफल हो सकते हैं तो मैंने पढ़ना शुरू किया। अब देखो दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी, लाइब्रेरी में आपको जीके की बुक्स मिल जाएंगी, सब्जेक्ट रिलेटेड नोट्स डाइजेस्ट मिल जाएंगे, किसी गिने चुने लोगों की बायोग्राफीज़ की बुक्स मिल जाएंगी और कुछ अलग बुक्स मिल जाएंगी बस। और कुछ तो ऐसी बुक्स रहेंगी स्टोरी वाली जिसको पढ़ना ही पसंद नहीं आएगा कभी कभी, लेकिन वो भी वहाँ पे रहती है। अब दोस्तों, अगर ये बुक्स जो मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ, अगर ये बुक्स वहाँ पर होती तो आपकी सोच बदल जाती थी पूरी की पूरी, और ये बुक वहाँ पे होनी चाहिए थी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट लाइब्रेरी जो स्कूल्स में होती है वो लोग शायद ही ऐसी बुक्स को रखते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या रीज़न है वो लोग क्यों नहीं रखते, लेकिन रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके माइंड सेटअप को ही चेंज कर देंगी पूरा का पूरा। अब दोस्तों ये देखो, ये मेरे पास में ना कुछ बुक्स पहले से ही है, कुछ बुक्स पहले से ही है। ये बुक्स मेरी मंगाई हुई है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि मैंने कुछ बुक्स मंगाई है। मैंने 7 बुक्स मंगाई है और 7 बुक्स आपको डेट दिख रही होंगी। मैंने अभी 7 तारीख को एक मंगाई थी, 8 तारीख को एक मंगाई और 9 तारीख को पूरे 4 बुक का एक सेट आया, और आज की 11 तारीख है जहाँ मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उसका मुझे एक बुक इसमें है। तो ये पूरी 7 बुक हो गई हमारी पूरी की पूरी। दोस्तों, बुक्स पढ़ना कोई पढ़ता ही है सिर्फ बुक्स को पढ़ने के लिए, या सिर्फ फ़न लेने के लिए कोई पढ़ता है, या सिर्फ स्पीड बढ़ानी है तो पढ़ता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बुक्स को आप ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें और बिना बोले, मुंह से आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए आपकी, आप मन में पढ़ें। क्योंकि जब आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, आप जब मुंह से बोलते हो तो आपके मन में भी एक आवाज़ चलती रहती है और वो आपके लिपसिंग की स्पीड से बहुत ज़्यादा आगे होती है। तो कोशिश करो बिना बोले मन में पढ़ो, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेंगी उस समय। कुछ कुछ सेंटेंस को आप ज़ोर से बोल सकते हो ताकि उसका जो वाइब्रेशन रहेगा वो हमारे दिमाग में जाएगा और वो हमें स्टिमुलेट कर देगा कि नहीं ये चीज़ करनी ही है। तो अब मैं दोस्तों बुक्स की तरफ बढ़ता हूँ। वीडियोस बुक्स वालों के लिए है, जिससे सफल होना है, सक्सेसफुल होना है अपने लाइफ में और रिच बनना है, उसके लिए ये वीडियोस है। सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड। देखो, यहाँ पे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसका फ़ोटो भी आ रहा होगा। सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर्स माइंड। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेहतर, मैंने इसी को सबसे पहले 7 तारीख को मेरी यही बुक आई है, 7 तारीख को ये बुक आई और आपको दिख रहा होगा मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्किंग भी कर चुका हूँ। मैं इसके अभी तक की 5 दिन में मैंने इसके 104 पेजेस पढ़ चुका हूँ। मेरी लास्ट मार्किंग मैं आपको दिखा दूँ, मेरी लास्ट मार्किंग यहाँ पर है। मैंने तब पढ़ चुका हूँ और मेरी मेंटलिटी बदल गई कि क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, उसके हिसाब से। अल्केमिस्ट स्टोरी बुक है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी सीख देती है ना ये, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है जो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन समरी मैंने ली थी इसकी तो मुझे पता है, पीछे में भी लिखी हुई है समरी, आगे में तो आपको पता ही है। अल्केमिस्ट। उसके बाद ये बुक आई हमारी, 4 का पूरा सेट 9 तारीख को आया। ये रही किताब, थिंक एंड ग्रो रिच। अब पता है, अब तो तुम, तब मैं नहीं बोलूँ तो भी समझ जाओगे कि ये लाइब्रेरी में क्यों नहीं रखते होंगे। थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसकी भी किताब,
देखो दोस्तों, ये किताबें वो किताबें हैं जो किताबें हम पढ़ के ना, देखो मैंने सिर्फ 7 ही किताब मंगाई है अभी, मैं आगे भी और किताबें मंगाने वाला हूँ। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन अभी कौन है, तो आप बोलेंगे एलॉन मस्क सर है। तो वो एलॉन मस्क सर की भी किताब मैं मंगाने वाला हूँ। एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट, बेज़ोस और मार्क जुकरबर्ग, इन पाँचों की किताब, उनके लाइफ के रूल्स एंड लेसन्स के ऊपर में जो 5 किताबें मैं वो भी मंगाने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, किताबें पढ़ने से ही नहीं होता, आपको किताबों से जो लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो पढ़ो, हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है मेरे पास में। ये जो किताब थी इसके अंदर की, ये चारों किताब की मेरे पास में इंग्लिश एडिशन है। आप चाह करके हिंदी एडिशन सर्च कर सकते हो, मैंने इंग्लिश एडिशन का ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। ये 2 मेरे पास में हिंदी एडिशन है, हिंदी एडिशन, इसका भी इंग्लिश एडिशन आता है, आप उसको भी जाके रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद में अब ये तो मैंने ओपन नहीं किया है अभी तक की, तो मैं इसको ओपन भी करने वाला हूँ। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये किताब किसने लिखी आपको पता है? मैं अभी इसको खोल नहीं रहा हूँ। ये किताब लिखने वाले जो गुरु है ना, वो मेरे बहुत बड़े गुरु है, मेरे समझो मेरे महागुरु है वो। ये किताब जिन्होंने लिखी है उनको मोटिवेशन का किंग कहा जाता है, पूरी दुनिया में मोटिवेशन का किंग। इसके ऑथर है एंटोनी रॉबिन्स सर, उनको लोग टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं। बहुत शानदार किताब है जो ये मैं खोलने वाला हूँ अभी, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है और पैसा मुझे नौकरी से नहीं बिजनेस से कमाना है, मुझे पैसों पे महारत हासिल करनी है। तो उसी के लिए ना मैंने ये किताब को मंगाया। आप इसको देख सकते हो, इसकी पैकेजिंग ही इतनी ज़्यादा है, इसमें भी लगा पड़ा है सब कुछ। अब ज़रा मैं इसको भी खोलता हूँ। आप लोगों को पता है मैंने ये किताब क्यों मंगाई? अभी देखो 12th चल रहा है, मेरा भी 12th है। मैंने ये किताब क्यों मंगाई? क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगा कि नहीं, जो चीज़ मुझे फॉर्मल एजुकेशन दे रही है ना, उस चीज़ से मैं अमीर नहीं बन सकता। मुझे फॉर्मल एजुकेशन या मुझे वो किताबें नौकरी करना सिखा रही है, ये किताबें मुझे बिज़नेस करना सिखा रही है और मेरे माइंड सेटअप को चेंज कर रही है, जो बहुत ज़्यादा गलत अवधारणाओं में था अब मैं नहीं हूँ। और मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी अब अच्छी लग रही है। किताब टोनी रॉबिन्स सर की लिखी हुई किताब है मनी मास्टर द गेम, 7 सिंपल स्टेप्स। 7 सिंपल स्टेप, 700 पेज की ये बुक जिसमें सिर्फ 7 स्टेप्स दिए हैं। तो समझ सकते हो कितनी ज़्यादा बारीकी से इसमें सब चीज़ों को बताया होगा इस किताब में। तो इस प्रकार से ये मेरी सारी की सारी किताबें कंप्लीट हुई। आप लोगों को अगर लेना है तो बिल्कुल लीजिए, पढ़िए। देखो मैं भी शुरू कर रहा हूँ पढ़ना, आप भी पढ़ना शुरू कीजिए। देखते हैं अपने आप में एक अलग से जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, वो कैसे निखर कर आती है हमारे अंदर से। अब देखो दोस्तों, अगर आप लोग 1 महीने में 1 किताब पढ़ते हो, मान लो मैंने भी 5 दिन में वो 100 पेजेस कर लिए है और मुझे 5 दिन लगेंगे, उससे कम दिन लगेंगे, तो वो पूरी बुक 206 पेजेस की है ये वाली। तो ये वाली किताब कंप्लीट हो जाएंगी मेरी पूरी की पूरी। अगर समझो आप 1 महीने में 1 किताब पढ़ते हो तो आप 12 महीने में 12 किताब पढ़ रहे हो। और अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो शायद 1 महीने में 2 किताब पढ़ रहे हो और 12 महीने में 24 किताब। तो सोचो 24 किताबें अगर आप 12 महीने में पढ़ ले रहे हो तो आपका जो पर्सनैलिटी होंगी वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। तो इसी के लिए मैंने सब बुक्स के ऊपर मैं बनाया था। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो बुक्स के ऊपर चर्चा और मेरे में क्या इम्प्लीमेंट हुआ है और मेरा कहाँ से क्या अलग एक निखर के मेरा अंदर का जो मेरा आत्मविश्वास है, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो क्या अंदर से निखर कर आई है, वो सारी चीज़ के लिए हम बात करेंगे। उस पर डीप चीज़ों पे पॉइंट आउट करके बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।